एक दिन एकादशी को व्रत किया है महाराज आनंद बाबा ने। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी व्रत। केवल एक ही व्रत का वर्णन है भागवत जी में। भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है, तुलसी बहुत प्रिय है और ये भागवत की कथा बहुत प्रिय है। ये तीन चीजें भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छी। कहते हैं कि यदि धोखे से भी आप एकादशी के दिन भूखे रह जाते हैं, आपको पता नहीं कि आज एकादशी व्रत है, धोखे से भी भूखे रह जाते हैं, तो भी आपको एकादशी का पुण्य मिलता है, व्रत करने का पुण्य मिलता है। पूरे दिन नहीं रह पाए, यदि आधे दिन भी आप भूखे रह जाते धोखे से, तो भी एकादशी का पुण्य मिलता है। कई लोग कहते हैं हमारे धोखे से आज हमने बिस्कुट खा लिया सवेरे, कोई बात नहीं। अब बहुत से लोग खानेबाज होते हैं, वो कहते हैं अब तो मेरा व्रत खंडित हो गया, अब आज नहीं रहेंगे, अब अगली एकादशी रहेंगे। अरे कोई बात नहीं, एक बिस्कुट खा लिया, अब ना खाओ, अब रह जाएगा, जितना हो जाए उतना ही अच्छा। कुछ ऐसे बहानेबाज होते हैं कि धोखे से क्या बिस्कुट जानबूझ के खा लेते हैं, बाद में कह देते धोखे से खा लिया, अब आज नहीं करना पड़ेगा व्रत, अगली देखेंगे। बोले भागवत भगवान की। एक राजा थे, उनके राज्य में इतना सुंदर बगीचा था, उस बगीचे की प्रशंसा इंद्रलोक में हो रही थी। एक दिन एक अप्सरा उस बगीचे में देखने के लिए आई कि ये बगीचा कितना सुंदर है। उस बगीचे में जैसे ही उतरी, उसका स्पर्श एक बैंगन के पेड़ से हो गया, उसका पुण्य नष्ट हो गया और उसकी ताकत खत्म हो गई। अब वो स्वर्ग में नहीं जा पा रही। सवेरा हुआ, लोगों ने देखा ये तो बड़ी सुंदर स्त्री है। राजा को बुलाया गया, राजा ने उसका परिचय पूछा। उसने कहा हम स्वर्ग की अप्सरा हैं, आपके बगीचे में आई थी, हमारा बैगन के पेड़ से स्पर्श हो गया, हमारा पुण्य नष्ट हो गया, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। यदि आपके राज्य में किसी ने एकादशी का व्रत किया हो, यदि वो संकल्प से अपने व्रत का पुण्य मुझे दे दे, तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। अब वहां तो कोई एकादशी जानता ही नहीं था। राजा ने कहा भाई मेरे यहां तो कोई एकादशी व्रत करता नहीं, जानता ही नहीं। उस अप्सरा ने कहा यदि कोई कल के दिन, कल ही एकादशी थी, भूखा रहा हो तो वो ही पुण्य मुझे दान कर दे। तो राजा ने पूरे राज्य में मुनादी फिरवाई कि यदि कोई कल मेरे राज्य में भूखा रहा हो तो वो मेरे पास आए, उसको इनाम देंगे। एक पति पत्नी में आपस में हो गई थी लड़ाई, और ऐसी लड़ाई हुई थी घर में भोजन बनी नहीं, और जब बना नहीं तो कभी कहां से। वो दोनों दिन भर लड़ते ही रहे, और लड़ते लड़ते शाम हो गई, शाम को दोनों सो गए। सवेरा हुआ, वो दोनों आए, उन्होंने कहा महाराज हमने भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले हम दोनों लड़ते ही रहे महाराज, तो लड़ाई में घर में भोजन बना। तो राजा ने अप्सरा के पास उन दोनों को भेजा, और जैसे ही उनसे एकादशी के व्रत का जो पुण्य है उसका संकल्प लिया, वो अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इतनी ताकत होती एकादशी के व्रत।
और एकादशी को बैगन नहीं खाना चाहिए। वैसे तो खा लो लेकिन एकादशी में वर्जित है। और एकादशी के एक दिन पहले से ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो बैगन का बीज है वो पेट में देर तक रहता है, इसलिए बैगन नहीं खाते एकादशी के पहले से। बोले बाल कृष्ण लाल की।